तरीके से मैनेज कर रहा था। 1980 में जिस बंदे की इनकम 1000 रुपये थी वो अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा था चीज़ों को। 2000 में जिस बंदे की इनकम कितनी होनी चाहिए 10,000, तो वो एक अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज कर रहा था। और अब कौन सा है 2020 2020 में जिस बंदे की इनकम 1 लाख होनी चाहिए वो अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से मैनेज करेगा। मगर ये फार्मूला जुआनो ने बनाया था और ये इसके लिए एक हस्बैंड एक वाइफ और उसके 2 अदद बच्चे, उसको ये मैनेज करता था। मगर हमारे पास क्या सिस्टम है कि पूरी फैमिली को मैनेज करना होता है, जिसमें ब्रदर सिस्टर फिर उनकी फैमिली फिर सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो बेसिकली अभी सिर्फ एक इशू चल रहा है कि इस ग्राफ को हम नहीं मैनेज कर पाए। जो लोग इस ग्राफ को नहीं मैनेज कर पाए अभी तक, वो फिर प्रॉब्लम्स का, वो फिर इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। तो अभी क्योंकि आपका कैरियर का आगाज़ होना है, कैरियर आपका स्टार्ट होना है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि इस ग्राफ को मैनेज करें। इस ग्राफ को कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके लिए हम आपको एक अदद काउंसलिंग दे सकते हैं, मगर वो काउंसलिंग हर शख्स की अलग अलग होगी। उसकी डेफिनेटली हर शख्स की ज़िंदगी का एक अलग गोल है, अलग ड्रीम है और अलग प्लानिंग है। फाइनेंशियल कैरियर के ऊपर हम करते हैं, इसमें कैरियर काउंसलिंग करते हैं कि हमारा पहला कैरियर के हवाले से, देखें कैरियर के हवाले से हम पहले करते हैं। मगर इसके ऊपर हर शख्स का क्योंकि सेपरेटली हम करना होता है, हर शख्स ने अपने अपने वो चीज़ों को मैनेज करने के लिए, इसके ऊपर अगर आप करना चाहते हैं तो वो हम इंशाल्लाह आपको काउंसलिंग दे सकते हैं। तो इस ग्राफ को आप मेंटेन रखें ज़िंदगी में। इस ग्राफ को जब आप मेंटेन रखेंगे फिर आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आपका भी कैरियर स्टार्ट होना है। क्यों सर? यस सर। लाइफ क्या चीज़ है, ज़िंदगी बताएं। ज़िंदगी सांस लेने का नाम है। ज़िंदगी सांस लेने का नाम है। कोई और बताए? अभी तक तो यही है। जी टास्क है। ओके गुड। जो हम करना चाहते हैं वो सब सर जिंदगी वो है जिसमें हम खुशी से रह पा रहे हो, हम लाइफ इज द नेम ऑफ चैलेंज। लाइफ द नेम ऑफ चैलेंज। एक सोच है। गुड। अब मैं बताऊं, लाइफ एक गेम है। इस दुनिया में जब इंसान आता है और अपने होश संभालता है, उसको पता चलता है कि मेरे लिए क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ किस तरीके से मैं लेके चल सकता हूँ, तो वो एक गेम में एंटर हो जाता है, वो एक ग्राउंड में एंटर हो जाता है। तो आपने कभी देखा है कि जो लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग उनके आसपास जो बैठे होते हैं वो उनको देख रहे होते हैं और अपने पास से मशवरे दे रहे होते हैं, नहीं इस तरह करना था, आपने ये कर लेते वो कर लेते। मगर जो अंदर खेल रहा होता है वो बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है और बहुत सारे लोग उसको देख रहे होते हैं, मगर खिलाड़ी कोई कोई होता है और खिलाड़ी वो होता है जो उसको सीखता है। और लाइफ की जो गेम है इसको इसको जीतने के लिए आपको इसको सीखना होगा। सबसे पहले इसको पता हो कि आप लाइफ है क्या चीज़। लाइफ एक गेम का नाम है, एक गेम जो बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस गेम का मकसद क्या है, हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है, क्या मकसद है हमारा दुनिया में आने का? अल्लाह ताला की इबादत करना और क्या करना, गौर व फिक्र करना। जी सर। ज़िंदगी का मकसद जो है ना हमारा, जो हमारे चैलेंज हैं उनको आप फेस करना, उनको मुकाबला करना किसी तरह मीन के जो हमारे टाइम है उसको हर तरीके से अच्छे से गुजारना, उसे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए। ये ज़िंदगी का मकसद है। क्योंकि किसी ने कहा था कि तकदीरें बदल जाती हैं जब ज़िंदगी का हो कोई मकसद, वरना उम्र यूं ही गुजर जाती है किस्मत को इल्ज़ाम देते देते। ठीक है, अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाता हूँ कि क्या ऐसा होता भी है कि नहीं होता। एक ऐसा शख्स है जो बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक की इबादत करता है, बहुत ज़्यादा इबादत गुजार है और हज करता है, उम्रे करता है, ज़कातें देता है, चैरिटीज़ के काम करता है, मगर खुश नहीं है। उसे कहा जाए कि सुनाएं क्या चल रहा है, तो कहता है बस गुजारा ही हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि वो खुश रह रहा है,
नेवर, वो खुश नहीं है। अगर एक शख्स बहुत ज़्यादा लोगों के काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है या अपने गोल्स को भी अचीव कर लेता है तो वो खुश नहीं है, तो क्या उसकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया? नहीं हुआ। और चाहे दुनिया में आप कुछ भी कर लें, जो आप में से बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि हमारी अच्छी सी जॉब मिले, या बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मगर वो खुश नहीं है। जो भी शख्स अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है और वो फ्रस्ट्रेट होता है अपनी ज़िंदगी में, फ्रस्ट्रेट हो जाता है या सम टाइम उसको इस तरह की फीलिंग आती हैं, तो वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं है, कामयाब हो के भी। ज़िंदगी की कामयाबी क्या है कि खुश रहना। आप कोई सा भी काम करें और दिल लगा के उसको खुशी से करें, चाहे उसके रिजल्ट ज़ीरो हों, आपको ज़ीरो इनकम हो, नो इशू, आपका वो मकसद पूरा हो रहा है जिसके लिए आप वो कर रहे हैं। अगर मुझे ट्रेनर बनने का शौक़ था, मैं ट्रेनर बन गया, तो मैं अब मुझे कोई सुबह से लेकर शाम तक ये ट्रेनिंग्स देनी है, ऐसा करना है, प्रैक्टिकल्स ट्रेनिंग देनी है, तो मैं दूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं कि मुझे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मगर मैं खुश हूँ। मेरे ये काम करते हुए मुझे मज़ा आता है, मेरे चेहरे पे स्माइल होती है और मेरी फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि मुझे कुछ ना मिले बल्कि मुझे उसको खुद कुछ देना पड़े मगर मैं काम करूँ। तो दिस इज़ कॉल्ड हैप्पीनेस। ये आपकी हैप्पीनेस होनी चाहिए, देन आप ज़िंदगी में खुश हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है मगर खुश नहीं है, और जो शख्स भी खुश नहीं है वो बीमार है। जो भी खुश नहीं है वो बीमार है। डेफिनेटली अगर जो खुश है उसको बीमारी नहीं लगती, वो खुश रहता है, स्माइल करता रहता है। तो ज़िंदगी में अभी क्योंकि आपके कैरियर का आगाज़ होना है, ज़िंदगी में एक फार्मूला बनाएं आप ज़िंदगी में कुछ भी करें मगर उसको तरीके के साथ करें, खुशी के साथ करें कि मैंने ये करना है। एक काम को करने से पहले एक नहीं 1,00,000 मरतबा सोचें, 1,00,000 मरतबा सोचें कि करना है कि नहीं करना। जब उसको कर लें तो फिर उसको अचीव करें। क्या पता जो आप एक काम रास्ते में छोड़ दें, आप फिर छोड़ते चले जाएं। अंडरस्टैंड? तो इसलिए ज़िंदगी का जो मकसद है वो खुश रहना है। उसके लिए आप अपने खुशी का लेवल क्रिएट करें। बहुत ज़्यादा पैसे हो जाना खुशी नहीं होती। बहुत ज़्यादा आपके पास इनकम आ गई, आपके पास घर, बंगले, गाड़ियाँ, इंटरनेशनल टूर सब कुछ है, तो उसके पास एक चीज़ नहीं है, खुशी। तो उसके पास कुछ नहीं है। जैसे मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, जब मैं हेल्थ केयर काउंसलिंग करता हूँ, ये आपके लिए भी है, कि एक शख्स के पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, इंटरनेशनल टूर है, अच्छी इनकम है लाखों में, और क्या होना चाहिए ज़िंदगी के लिए सर? अच्छी फैमिली, अच्छी फैमिली है, और एक उसके पास चीज़ नहीं है, वो है उसकी सेहत, हेल्थ। क्या उसके पास सब कुछ है? उसकी सब चीज़ें बेकार हैं। सो इसलिए एक इंसान के पास ये सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, मगर वो खुश नहीं है, वो उसके अंदर से खुशी नहीं आती, वो स्माइल फेस नहीं होता, वो एटीट्यूड में आ जाता है। कुछ करने से पहले वो सोचता है कि मैं ऐसा क्यों करूं, तो देन वो ज़िंदगी में इंसान कामयाब नहीं है। कामयाब लोग जितना कामयाब होते जाते हैं, इतना वो उन लोगों के करीब होते हैं जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं। और कामयाब लोग हमेशा कहते हैं कि आओ मिल के चलें, ज़िंदगी में कामयाब हों। और जो लोग खुश नहीं होते या कुछ टाइम के लिए काम कर रहे होते हैं या किसी कोई टारगेट अचीव करके उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तो वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाते। सपोज डैट, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपकी फैमिली में या आपके दोस्तों में या जानने वालों में से किसी के बहुत अच्छे मार्क्स आए हों, किसी ने टॉप किया हो, और आप उसको कोई बात करें, वो आपको बात बात पे कहे मैं टॉपर हूँ। क्यों सर? अपनी फैमिली में कहे मैं ऐसी बात क्यों करूँ, मैं तो टॉपर हूँ, मैं ये क्यों करूँ, मैं तो ये हूँ। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है बहुत दफ़ा। तो जब ये बंदा कोई सी भी चीज़, चाहे वो कैरियर है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो इनकम है, चाहे कुछ भी है, चाहे अपनी डिग्री क्यों नहीं है, जो उसको सर पे सवार कर लेता है और उसमें फिर एटीट्यूड आता है, फिर वो उससे हमेशा बैक की तरफ ही आता है, हमेशा ऊपर कभी नहीं जा सकता। ओके, तो इस चीज़ का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। हमारी सोसाइटी में नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही होती है, ये सबसे बड़ी वजह होती है कि हम थोड़ा सा अपग्रेड होते हैं, एक स्टेप क्रॉस करते हैं, हमारे अंदर एक ख़ास किस्म का एटीट्यूड आ जाता है, फिर उसके बाद फिर हम डाउन हो जाते हैं, उधर ही रुक जाते हैं या फिर डाउन हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आपने अपने दिलो दिमाग से निकाल देना है, फिर आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। ये पहला स्टेप है। अब यहाँ पे हर इंसान ज़ीरो होते हैं,
ज़ीरो होता है ना, ज़ीरो से फिर स्टार्ट करता है, फिर ऊपर जाता है। तो क्या यहाँ पे, यहाँ से ऊपर जाने के लिए उसको क्या करना होगा? ज़ीरो होना होगा। यहाँ से ऊपर जाने के लिए फिर ज़ीरो होना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर जाने के लिए फिर ज़ीरो होना पड़ेगा। जो ज़ीरो नहीं होता फिर वो नीचे आ जाता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो फुल ऊपर जाने के लिए आपको बार बार ज़ीरो होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ज़िंदगी में हीरो बनना चाहते हो तो फिर आपको ज़ीरो बनना पड़ेगा। हीरो बनने के लिए ज़ीरो बनना बहुत ज़रूरी है। हर शख्स से सीखें, जो भी आपको मिलता है उससे सीखें, उससे पूछें, उसका नॉलेज लें। और मैं स्टार्ट में सरगोदा महफिल में जाता था, तो वहाँ पे मैं लोगों को बुलाता था, 3 4 5 दफ़ा मैं तो डिफरेंट लोगों को बुला के उनके इंटरव्यूज़ करता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता था। तो ये चीज़ें कैरियर के लिए बहुत ज़रूरी हैं।